इधर से जो भगवान का विवाह संपन्न हो रहा था ना, विवाह संपन्न होने के बाद संत जन कहते हैं गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, सारे बारातियों के भोजन की व्यवस्था जब जनक जी ने किया और सारे बाराती भोजन करने के लिए जब आसन पर आसीन हो गए तो जनकपुर की सारी नारियां, जितनी महिलाएं जनकपुर की हैं, हमारे यहाँ जब बारात आती है ना और जब बाराती बैठ करके भोजन करते हैं तो गांव की सारी महिलाएं सब बारातियों को गाली देती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान राम के विवाह में जब सारे बाराती भोजन करने के लिए बैठे तो जितनी भी मिथिला की यानी जनकपुर की नारियां थी ना, सब ढोल मजीरा लेकर के अब गाली देने के लिए बारातियों को सब अपने अपने छत पर जाके बैठ गए। याद रखना, बाराती जब भोजन करने के लिए बैठे थे ना तो उसमें महाराज दशरथ भी बैठे थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जेवत देहि मधुर धुनि गारी, 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 जेवत देहि मधुरे धुनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी। सारी जनकपुर की महिलाएं सब आज बारातियों को गाली दे रही हैं। तो पुरुषों का नाम लेकर के अब बारातियों के यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के माताओं का नाम लेकर के गाली दे रहे हैं। महाराज दशरथ का नाम लेकर के गाली दिया जा रहा है। दशरथ जी भी भोजन करने के लिए बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते एक समय सारी जनकपुर की नारियां सब जब गाली दे रही थी, बाराती लोग भोजन करने के लिए पंगत में सब बैठे थे, घराती लोग भोजन परोस रहे थे, तो एक बार ऐसे हुआ कि महाराज दशरथ ने इतनी तेज से ठहाका मार करके हंसा कि पूरी जनकपुर के लोग सब आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी तेज से दशरथ जी को हंसी क्यों आ गई। समय सुहावनी गाई बिराजा, हंसत राव सुनी सहित समाज। पूरा समाज आश्चर्यचकित हो गया। होता यह है जब महिलाएं गाली देती हैं ना बारातियों को, तो बाराती बहुत तेज से नहीं हंसते, अंदर अंदर मुस्कुराते हैं। उनकी हंसी कोई देख नहीं सकता। लेकिन दशरथ जी जब भोजन करने के लिए बैठे, सारी सखियां सब जनकपुर की जब गाली दे रही थी ना, तो महाराज दशरथ जी अंदर अंदर मुख बंद करके नहीं, बढ़िया ठहाका मार करके हंसे। पूरा समाज आश्चर्यचकित हो गया, क्यों महाराज दशरथ जी के जीवन में इतनी तेज से हंसी आ गई। तो अयोध्या के महात्माओं ने कहा कि जो नारियां गाली दे रही थी ना, उनमें एक बहुत भारी बड़ा कौतुक हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कौतुक क्या हुआ? तो अयोध्या के महात्माओं ने बताना प्रारंभ किया कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जीवन बैठे बराती सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटल। अयोध्या के संतों ने कहा सुनिए, जिस समय भोजन करने के लिए सारे बाराती बैठे, महाराज दशरथ बैठे, अब बाराती भोजन करने जा रहे थे, जनकपुर की सारी नारियां सब सज धज करके आई, और महाराज जनक के छत पर सब जाके बैठ गई। अब वहीं छत के ऊपर से गाली देना शुरू की। अब गाली देने में एक ऐसा कौतुक हो गया, अगली पंक्ति को ध्यान देके सुनिए। श्री राम को रूप निहारत ही
मोह गई सब गाव निहारी। भगवान श्री राम की सुंदरता देख करके ना गाने वाली जितनी नारियां थी ना सम्मोहित हो गई और भूल गई अवधेश को ना और देन लगी मिथिलेश को गारी। देन लगी मिथिलेश को गारी। गाली दे रही थी महाराज दशरथ जी का नाम लेकर के, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की सुंदरता देख करके ऐसे मोहित हो गई कि दशरथ जी का नाम लेके जो गाली दे रही थी ना, दशरथ जी का नाम लेना भूल गई। सारी नारियां जनक जी को ही गाली देना शुरू कर दी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब जनक जी का नाम लेकर के, सुनैना का नाम लेकर के सारी नारियां छत पर खड़ी होकर गाली देने लगी, तो ये बात सुन करके महाराज दशरथ को बहुत तेज से हंसी आ गई कि समय सुहावनी गारी बिराजा। समय सुहावनी गारी बिराजा। समय सुहावनी गारी बिराजा। समय सुहावनी गारी बिराजा। सतराओ सुनी सहित समाजा। सतराओ सुनी सहित समाज। सारा समाज हंसने लगा। हंसेगा क्यों नहीं, गाली देनी है अयोध्या वासियों को, और महिलाएं गाली देने लगी जनकपुर निवासियों को। बोली भक्त वत्सल भगवान की।